वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग समझेंगे भावेल स्वर, ऋषि प्रणाली में स्वर को समझेंगे। एक्सरसाइज 6 बनाने से पहले इसका बहुत ही आवश्यक है समझना। समझेंगे भावेल क्या होता है। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ देखना पड़ता है, डार्क और लाइट। तो डार्क में गाढ़ा लाइन आता है, लाइट में हल्का लाइन आता है। तो डार्क को सबसे पहले समझेंगे। अगर डार्क में इस तरह से अगर डॉट बिंदु रहा तो उसको अप पढ़ेंगे, फर्स्ट स्थान पर रहा तो अप पढ़ेंगे, सेकेंड स्थान पर रहा एप पढ़ेंगे, थर्ड स्थान पर है हर्षी पढ़ेंगे। अगर डार्क में इस तरह का डैश रहा, फर्स्ट स्थान पर है तो उसको आप पढ़ेंगे, अगर सेकेंड स्थान पर है तो उसको ओ पढ़ेंगे, अगर थर्ड स्थान पर है तो उसको ऊ हर्षो पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर लाइट में हल्का डिम रहेगा, फर्स्ट स्थान पर रहेगा ए पढ़ेंगे, सेकेंड स्थान पर रहेगा ओ पढ़ेंगे, थर्ड स्थान पर रहेगा ऊ पढ़ेंगे, हर्षो पढ़ेंगे। वही अगर लाइट में इस तरह से हल्का डैश रहा तो ई पढ़ेंगे, सेकेंड स्थान पर रहा पढ़ेंगे, थर्ड स्थान पर रहा तो पढ़ेंगे। तो अब हम इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो अब समझेंगे कि लिखाता किस तरह से है। कोई भी अक्षर का 3 पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड में मिडिल, थर्ड में एंड पॉइंट, जहाँ वह एंड करता है। तो कोई भी अक्षर को कैसे जानेंगे कि फर्स्ट स्थान, जैसे मान के चलिए कि लिख दिए ट, तो ट को कैसे जानेंगे कि फर्स्ट स्थान कहाँ है, लास्ट स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्थान और लास्ट स्थान पहचानने का एक ही नियम है, जो अक्षर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलिए ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जोन पोजीशन से स्टार्ट होता है उसका प्रथम स्थान होगा, बीच वाला सेकेंड, लास्ट वाला थर्ड, इस तरह से होगा। अब ये सब अक्षर पहचान में आ जाता है। जैसे म न को ले लिए, इसमें फर्स्ट स्थान कहाँ होगा, फर्स्ट ही हो गया, सेकेंड ही हो गया, थर्ड ही हो गया। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कोई भी अक्षर के दोनों तरफ के लाइन को लिया जाता है, जैसे इधर भी फर्स्ट स्थान, इधर भी फर्स्ट स्थान। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है तो कैसे अब पढ़ाएगा। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, मान के चलिए हम लोग पहले ज लिख लिए। अब ज के पहले कौन सा डैश है, पहले ए डैश लगाते हैं। ए डैश लगा दिए फर्स्ट स्थान पर ए डैश लगा दिए तो पढ़ाएगा अज। अगर यही ज में ज है, इसमें ई डैश लगा दिए और प्रथम स्थान पर लगा दिए तो पहले आ लिखाएगा, इसके बाद ज लिखाएगा तो ये हो गया आज। अगर इसी में ज लिखे और बाद में यही डैश फर्स्ट स्थान पर लिखाया तो हो जाएगा जा। मतलब कहने का मतलब है कि स्वर अगर पहले आता है तो पहले लिखाएगा, अगर बाद में आता है तो बाद में लिखाएगा। तो इसी तरह से अगर आग लिखना है तो आग कैसे लिखाएगा, ग हो गया, ग के पहले डैश लगा दिए, आग हो गया। अगर इसी को गा लिखना है, गा हो गया, सेम ऐसे इसी तरह से ये हो गया। अब समझेंगे लाइट वाला में कोई भी अक्षर को ले लिए, जैसे ट को ले लिए, ट को यहाँ हल्का लाइन लगा दिए तो हो जाएगा टू। अगर इसी ट को पहले लगा लिए तो हो जाएगा आउट, डबल आकार का मात्रा तो आउट हो जाएगा। अगर लिखना है ई हो गया, ई लगा दिए, चाहे ई लगा दिए, मान चलिए डार्क में ई लगा दिए तो डार्क में यहाँ ई लगा दिए थर्ड स्थान पर, तो पहले आएगा ई, इसके बाद आएगा ट, तो हो गया ईट। इसी तरह से अगर पहले ई लगा दिए, यहाँ लगा दिए डार्क में तो ये हो जाएगा टी। इसको याद करने का एक सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको कहते हैं अ रे री माँ चोर कूद गया, जिसमें गया का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अ फर्स्ट स्थान पर है, अ हो जाएगा, सेकेंड स्थान पर ए हो जाएगा, थर्ड स्थान पर ई है तो री आ जाएगा, फर्स्ट स्थान पर फिर वहाँ आकार का मंत्र है तो माँ आ जाएगा, सेकेंड स्थान पर ओ है तो चोर आ जाएगा, थर्ड स्थान पर ऊ है तो कूद आ जाएगा। तो ये हो गया।